स्कूली किताबों और इतिहास की पुस्तकों में सम्राट पृथ्वीराज चौहान का कथित तौर पर कम जिक्र होने पर अभिनेता अक्षय कुमार ने प्रतिक्रिया दी है। अक्षय ने कहा है कि हमारी इतिहास की पुस्तकों में सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में सिर्फ 2 से 3 लाइनें ही मिलती हैं, लेकिन बाहर से आए आक्रमणकारियों का काफ़ी जिक्र मिलता है। हमारी खुद की संस्कृति और महाराजाओं के बारे में जिक्र न के बराबर है। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए शिक्षा मंत्री से प्रार्थना की और कहा कि वह इस मामले को देखें और किताबों में एक बैलेंस दृष्टिकोण का नजरिया अपनाया जाए। अक्षय ने कहा कि मुगलों का जिक्र किताबों में बहुत मिलता है। मैं ये नहीं कहता कि मुगलों का जिक्र हटा दिया जाए, मेरा बस ये कहना है कि इसे बैलेंस किया जाए। हमें हमारे राजाओं के बारे में भी बताया जाए। मैं तो इतनी सारी कहानियां इनसे सुन चुका हूँ सम्राट पृथ्वीराज चौहान, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे टेक्स्ट बुक में सिर्फ 2 या 3 लाइनें लिखी हुई है हिस्ट्री की किताब। बाकी सारी चीज़ों के ऊपर लिखी हुई है, जो इन्वेडर्स के ऊपर लिखी हुई है, लेकिन हमारे खुद के जो कल्चर है, हमारे जो खुद के महाराजा हैं, राजा हैं, उनके बारे में 2-2, 3-3 अक्षर लाइनें लिखी हुई हैं। आई वुड लाइक टू अपील टू द एजुकेशन मिनिस्टर एंड अब हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ टू लुक इनटू दिस मैटर एंड सी इट इफ वी कैन चेंज इट, we can balance it. I'm not saying we should not know about Mughals, but balance it out. Know about our kings also. They were great too. Bring it in front of everybody. Our children would like to know. अभिनेता अक्षय कुमार और सम्राट पृथ्वीराज फिल्म के डायरेक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने रिलीज से पहले समाचार एजेंसी ANI से बात की। इसी इंटरव्यू में अक्षय ने ये बातें कही। अक्षय ने आगे कहा, हमें बच्चों को महाराणा प्रताप पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताना चाहिए। जब उनसे ये सवाल किया गया कि आखिर क्यों इतिहास पुस्तकों में हिंदू राजाओं का नाम कम मिलता है, इस पर उन्होंने कहा कि किसी ने इस पर लिखा ही नहीं। Even know about राम सेतु, क्या मतलब about the bridge. And Why is it, डॉक्टर साहब, कि हम लोग नहीं जानते हैं ऐसी चीज़ों के बारे में? कहाँ पे कमी रह गई थी हमारे एजुकेटर्स में? Because nobody is there to write it in that book. In our history book, it should be written about. आपने भी नहीं पढ़ी उसका नहीं मतलब? पढ़ी है। अब मुझे बताइए, आपके बच्चों ने नहीं पढ़ी? वहीं फिल्म के डायरेक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने कहा कि लोग हिंदू राष्ट्रवाद की बात करते हैं, मैं इसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहता हूँ। हिंदू राष्ट्रवाद या संस्कृति को सामने लाने में कोई भी झिझक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस देश का मूल स्वभाव हिंदू ही है। भारत जो लगभग 1500 से ज़्यादा वर्षों से 1192 के बाद मैं कहता हूँ कि जो गुलाम रहा, जिस पर कई प्रकार के अत्याचार हुए, धर्म परिवर्तन हुआ, सब कुछ इस समाज ने सहा। आज आज़ाद देश में हमारे पास एक अवसर है कि हम उस संस्कृति का घोष वापस करें, और उसका प्रतीक बना भगवान सोमनाथ का मंदिर, जिसे 1948 से शुरू किया गया। तो मैं कई बार कहता हूँ कि अपने ही मंदिरों का पुनर्निर्माण करना, जीर्णोद्धार करना कोई गलत बात है, क्योंकि वो सिर्फ एक मंदिर नहीं है, वो हमारी आस्था का केंद्र, सेंटर ऑफ आवर कल्चर। अक्षय